देवी सरस्वती का विश्व जय नामक कवच। भृगु ने कहा, ब्रह्मन, आप ब्रह्म ज्ञानी जनों में प्रमुख, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं। प्रभो, आप मुझे सरस्वती का विश्व जय नामक कवच बताने की कृपा कीजिए। यह कवच माया के प्रभाव से रहित मंत्रों का समूह एवं परम पवित्र है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच कहता हूँ। सुनो, यह श्रुतियों का सार, कान के लिए सुखप्रद, वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे। वहीं वृंदावन में रास मंडल था। रास के अवसर पर उन प्रभु ने मुझे यह कवच सुनाया था। कल्प वृक्ष की तुलना करने वाला यह कवच परम गोपनीय है, जिन्हें किसी ने नहीं सुना है। वे अद्भुत मंत्र इसमें सम्मिलित हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन सके। ब्रह्मन, बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से ही हुआ है। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती का ध्यान करते हैं, अतः उन्हें कवींद्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे भाषण करने में परम चतुर हो गए। इसे धारण करके स्वयंभू मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की। कणाद, गौतम, कर्ण, पाणिनि, शाक्टायन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करके ही ग्रंथों की रचना में सफल हुए। इसे धारण करके स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास देव ने वेदों का विभाग कर खेल ही खेल में अखिल पुराणों का प्रणयन किया। शातातप, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क्य, ऋष्यशृंग, भारद्वाज, आस्तिक, देवल, जैगीषव्य और जाबाली ने इस कवच को धारण करके सब में पूजित हो ग्रंथों की रचना की थी। विप्रेंद्र इस कवच के ऋषि प्रजापति हैं। स्वयं बृहति छंद हैं। माता शारदा अधिष्ठात्री देवी हैं। अखिल तत्व प्रज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन तथा समस्त कविताओं के प्रणयन एवं विवेचन में इसका प्रयोग किया जाता है। श्रीम ह्रीम स्वरूपिणी भगवती सरस्वती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करें। ओम श्रीम वाग देवता के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम ह्रीम भगवती सरस्वती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे निरंतर कानों की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम भारती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सदा दोनों नेत्रों की रक्षा करें। एम ह्रीम स्वरूपिणी वाग्वादिनी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सब ओर से मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम ह्रीम विद्या की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे होंठ की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम भगवती ब्राह्मी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे दंत पंक्ति की निरंतर रक्षा करें। एम यह देवी सरस्वती का एक अक्षर मंत्र मेरे कंठ की सदा रक्षा करे।
ओम श्रीं ह्रीं मेरे गले की तथा श्रीं मेरे कंधों की सदा रक्षा करें। ओम श्रीं विद्या की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सदा वक्ष स्थल की रक्षा करें। ओम ह्रीं विद्या स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीं क्लीं स्वरूपिणी देवी वाणी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सदा मेरे हाथों की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्ववर्णात्मिका के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे दोनों पैरों को सुरक्षित रखें। ओम वाक की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे मेरे सर्वस्व की रक्षा करें। सबके कंठ में निवास करने वाली ओम स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। जीव के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम ह्रीं स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुद्ध जनन्यै स्वाहा। इसको मंत्रराज कहते हैं। यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। यह निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करे। ऐं ह्रीं श्रीं यह त्रिअक्षर मंत्र नैऋत्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। कवि की जिह्वा के अग्रभाग पर रहने वाली ओम स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्वांबिका के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करें। गद्य पद्य में निवास करने वाली ओम ऐं श्रीं मई देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली ऐं स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा करें। ओम ह्रीं स्वरूपिणी सर्वपूजिता देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे ऊपर से मेरी रक्षा करें। पुस्तक में निवास करने वाली ऐं ह्रीं स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे मेरे निम्न भाग की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी ग्रंथ बीज स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सब ओर से मेरी रक्षा करें। विप्र यह सरस्वती कवच तुम्हें सुना दिया। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का यह मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्म स्वरूप इस कवच को विश्वजय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर पिता धर्मदेव के मुख से मुझे इसे सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तुम मेरे परम प्रिय हो, अतएव तुमसे मैंने कहा है, तुम्हें अन्य किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वस्त्र, चंदन और अलंकार आदि सामानों से विधि पूर्वक गुरु की पूजा करके दंड की भांत जमीन पर पड़कर उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात उनसे इस कवच का अध्ययन करके इसे हृदय में धारण करे। 5 लाख जप करने के पश्चात यह कवच
सिद्ध हो जाता है। इस कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस कवच के प्रसाद से पुरुष भाषण करने में परम चतुर, कवियों का सम्राट और त्रैलोक्य विजयी हो सकता है। वह सबको जीतने में समर्थ होता है। मुनि, यह कवच कर्ण शाखा के अंतर्गत है। अब स्तोत्र, ध्यान, वंदन और पूजा का विधान बताता हूँ, सुनो।